जय गणेश। हर हर महादेव। शिव पुराण भोलेनाथ की जय। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। हर हर महादेव। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ऐतरेय 3 तथा आत्मप्रय 1। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक 1:8-1। तृतीय, तत्त्वमसि 6 ओम ख 8 से 16 तक। चौथा, अयमात्मा ब्रह्मा, मांडुक्य 2:4-19। पांचवा, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशा 1। छठा, प्राणो अस्मि, कोशी 3। सातवां, प्रज्ञानात्मा, कोशी 3। आठवां, यद वही तद मूत्र तदन वही, कठ 2:1-10। नौवां, अन्य देव तदिदिता दथो अविदिता ददि, केन 1:3। 10वां, ईश तय आत्मा नद्यार मृमितः, वह 3 7:3-23। 11वां, स यश्चयाम पुरुषो यश्चवादी तस्य 1। 1:8। 12वां, अहमस्मि परम ब्रह्म परात्परम्। 13वां, वेद शास्त्र गुणारारम तु स्वयमानंद लक्षणम। 14वां, सर्वभूतिस्थं ब्रह्म तदेवाहं न संशयः। 15वां, तत्त्वस्य प्राणोऽहमस्मि, पृथिव्याः प्राणोऽहमस्मि। 16वां, अपां च प्राणोऽहमस्मि, तेज सचच प्राणोऽहमस्मि। 17वां, व्यायोसच प्राणोऽहमस्मि, आकाशीय प्राणोऽहमस्मि। 18वां, त्रिगुणस्य प्राणोऽहमस्मि। 19वां, सर्वोहम सर्वात्म को संसारी यदुभूतम यच्च भव्यम यत्तमानं सर्वतम कत्वा द्वितीयोहम। 20वां, सर्व खलिवदम ब्रह्मा, छांदोग्य 3। 14वां, 1। 21वां, सर्वोहम विमुक्तोहम। 22वां, यो सहो सोहम हंसः सोहमस्ति। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थात बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अगण्य परम प्रकाश शिवरूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से तदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की रूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वे शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्त्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहम अस्मि से सपद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्यतात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः स के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अव्यय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहम अस्मि का स्व और तत्त्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थक है। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब है अयमात्मा ब्रह्मा का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्मा, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद
पुल्लिंग रूप है, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्मा है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यमदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उससे व्याप्त है। अब प्रणोस्मि प्रज्ञानात्मा और ये देवे तदमूत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वे वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वे परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाला विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तद है, इस वाक्यांश का भाव यह है कि योह मूत्र से स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों ने पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब अन्वय तदिदिता दथो अविदिदिता दधि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तदिदिता दथो अविदिदिता दधि, इस वाक्यों में जिस प्रकार फलक की विपरीता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात यह पद यथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराई के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे विपरीत है। इस कथन से निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विधि से परे है, परंतु जो आत्मा है वह स्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, ये मानना चाहिए। अब ईष्ट आत्मा और यशाय पुरुष, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह पुरुष में शंभु है, वही सूर्य में स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथ्वी का नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती है। हिरण्य व निनमय है, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदो योगोपनिषद में जो यह श्रुति है यह ईशोहंत अंतरादित्य हिरण्यमय पुरुषोदृश्यते हिरण्येशं शुहरि हिरण्यकेश अपरंखात सर्वे सुवर्ण। छांदो योग 1:6, इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को सुवन में दाढ़ी मूछों वाला, सुवन सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग भाग पर्यंत सारा का सारा सुवन में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वे हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहमस्मि परम ब्रह्मा परातम परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी व्याख्या अर्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सब स्वरूप ब्रह्मा कहा गया है। उसके तीन भेद है, पर अपर तथा प्रातपर। रुद्र ब्रह्मा और विष्णु ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर अपर तथा प्रातपर रूप है। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पर ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेदों शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमयी शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्मा रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा क्या कर सकल जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव आत्म तत्वज्ञ, विद्या तत्वज्ञ और शिव तत्व, इन तीनों आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहीत हो गए। फिर सब का ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सब हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने का मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्र है, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराई के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खली वदम ब्रह्मा, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं, नित्य मुक्त
भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मा शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिवरूप हूँ। वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईश्वास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंकों को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक साध्यो जात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करे। तत्पश्चात स्थापन की आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विद्यापनोति परम इत्यादि ब्राह्मण नंदवल्ली के मंत्रों को तथा भृगुवे वारुणी है इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानां प्रथम पुरुषताते 10:3 से लेकर तस्य प्रकृतिलीनस्य य परे समहेश्वर 10:8 तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के समान प्रहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु को शिव निर्मित पांचाश्यक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्ण हम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में बना दे। तदनंतर ललाट में तिलक लगाकर समुद्र प्राय के अनुसार उसके स्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्यों को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूप शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करे। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो जाए तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेह व अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया। अध्याय 17वें से 19वां समाप्त है। हर हर महादेव। यति के अत्यंत अष्टिकर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। हर हर महादेव। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अनत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि 3 लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं। भगवान शंकर नंदन जो पूर्ण पर ब्रह्मा में हैं, भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए, उनकी गति में क्या अंतर है यह बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यदि समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधिरचित होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्य
वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और यज्ञ इन 3 पदार्थों का परिज्ञान होता है, उस गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियमादि रूप योग का अभ्यास करें। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। उन्हें उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव का जप करना, प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। उन्हें यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यदि निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दीना अभिमानी, कोई शुक्ल पक्षा अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। यह 5 सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इस तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। यह 5 विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। मुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की रीति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे 5 देवता उनके पुण्य वश स्वर्ग लोक हो जाते हैं और वहाँ यत भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुण्य मनुष्य लोक में आते तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं वे भूतल से लेकर उद्धर्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ लेकर मत्स्य अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उस सदाशिव के धाम में पहुँचते हैं। वहाँ देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए हैं। वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फलस्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करती है जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनर्वृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त पद है और यही मोक्ष का राज्य मार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले और चारों ओर खड़े हो जाएं। वह सब वहाँ क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार कर्म बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय न मैं ईनाय से लेकर न मैं अमीव की फय तक के मंत्र का विनीत चित होकर जप करे, फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करे। मुनीश्वर ऐसा करने से ऐसे दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करें। ब्राह्मण में कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चम का अध्याय और नाम का अध्याय का पाठ करके रुद्र युक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंख अस्त्र जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उनकी मार्जन करें। पहले कोपिन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपिन आदन धारण कराए। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए। विधिवत की पुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करे। छाती, कंठ, मस्तक, वहाँ कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्षी माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करे। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्मामयी रमणीय रथ पर स्थापित करे। आदि में ओंकार से युक्त 5 साध्योजात आदि में ब्रह्मा मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करे। फिर नित्य वाद तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की
प्रदक्षिणा करते हुए प्रेत को बाहर ले जाए। तदनंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन गड्ढा खोदे। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहृति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्थर और फूल बिछाए। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योगी पीठ रखे। उसके ऊपर पहले कुश बिछाए। कुशों के ऊपर मृगचरम तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सात जातारी पंच ब्रह्मा मंत्रों का पाठ करते हुए पंच गव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात रुद्र शोकते हुए प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करे। तदनंतर ओंकार का उच्चारण और सब सती वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगा आसन पर इस तरह बिठाई जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रही। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और बुकुल की सुगंधी। इसके बाद विष्णु हव मिद्यम रक्षवे ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड और प्रजापति ने देव तव देता नयो शु यजु 23-64 इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्मा यगानम प्रथम शु यजु 13-3 इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों बोहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करे। तत्पश्चात मानो महानत मूत ईश शु यजु 16-15 इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल से द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दे। फिर उस स्थान को स्पर्श करके अन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करे। तदनंतर या देव नाम प्रथम पुरुषताते 10-3 से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य परस महेश्वर 10-8 तक महानारायणों उपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी लोक के बेशद सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यूं है: 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपे। फिर वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बील पत्थर और तुलसी दलों से उनकी पूजा करे। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करे। फिर दूध और अभिषेक का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करे। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करे। तदनंतर ब्रह्मी भूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान घृत दीप दान का संकल्प करके गत के ऊपर मृन्मय लिंग बनाकर पुरुषोक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के कर्म से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्राह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शम से 8 बार अर्ध जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ यह दशाहत तक की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो। हर हर महादेव। अध्याय 20 में से 21वां समाप्त है। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ भोलेनाथ महादेव की जय। यति के लिए एकादशा कृत्य का वर्णन। स्कंद जी के हर हर महादेव। स्कंद जी कहते हैं वामदेव यति का एकादशा प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की विधि बनाकर उसका समार्जन और उपलेपन करे। तत्पश्चात पुण्य वाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रदोष मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई गई पद्धति के क्रम से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्ववत 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उसके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर
क्रमशः 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्निपुंज स्वरूपिणी अतिवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीं अग्निरूपाम आदिवाहिक देवताम आवाहयामी नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आवाहन करके प्रतीक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात ह्राम ह्रीं हूं ह्रीं ह्रीं ओम हः इन बीज मंत्रों द्वारा षंड कन्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4 हाथ हैं, उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंक कांति चंद्र कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। मणि के निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्नमयी कुंडल झलमला रहे हैं। उनके रोज पीन तथा उन्नत है। हार के युर कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती है। उनका कटी भाग कृश और नीतम शूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणार बिंदों में मणि के निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुद्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वह देवियां महेश्वर की भांति शक्यत्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह प्रायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखास्त्र जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदनंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरी अर्पित करे। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए तथा ओम ह्रीं अग्नेयादिरूपाभ्य पंचदेवीभ्य दीपं समर्पयामि नमः। इस तरह के उपचारों का अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप स्मरण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित निवेद्य करें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूल भुवः स्वर बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्यं निवेद्यामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेद्यान्ते आचमनार्थ पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक निवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दे। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़े इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणार बिंदों में रख दे और इसके लिए अपनी विनती दे। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दे और उनका प्रसाद देकर कुमारी कन्याओं को बांट दे या भोग को खिला दे अथवा जल में डाल दे। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार का भी न डाले। यही पार्वन करे। यति के लिए कहीं भी एक और श्राद्ध का विद्वान नहीं है। यहाँ पर पावन श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ मुझसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पावित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पावन श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम पुष्प बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मण बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वह ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होना चाहिए। उसमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता। यदि श्राद्ध और आदर पूर्वक इन सब का यथोचित रूप
से वरण करे। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदनंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाभाग कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने इमं पिंडम ददामि ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्तिभाव से विधि पूर्वक पिंड और कुश शोधक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा कर केशव आदि नाम मंत्रों का द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाक पुष्पों का बिछा कर ओम भू स्वाहा, ओम भुवे स्वाहा, ओम सुबह स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर यह मैंने एकादशा की विधि बताई है। अब द्वादशा की विधि बताता हूँ। पूर्वक सुनो। अध्याय 22वां समाप्त है। हर हर महादेव। यति के द्वादशा कृत्य का वर्णन स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर तथा सूर्य जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। हर हर महादेव। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र ब्राह्मणों को बुलाकर भक्तिभाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद गुरोहि पूजा करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा ऐसा कहकर कुशों को स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वह सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव का आदि का स्वरूप माने। मुनि अन्य 4 ब्राह्मणों को विचार गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं, गुरु परम गुरु परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उन्हें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु और अंत में आवाहयामि नमः बोलकर आह्वान करें। यथा ओम अमुक नामानम गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परम गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परात्पर गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परमेष्ठी गुरुम आवाहयामि नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्घ्य देकर अर्घ्य में रखे हुए जल के पाद्य आचमन और अर्घ्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवै नमः इत्यादि रूप से गुरुओं का तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर निदम सकल माराधनम संपूर्ण वस्तु की गई है। सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो ऐसा कहकर खड़ा और नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों का पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे, विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व, हे विष्णु इस अभिषेक को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदाशिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु, सदाशिवादि मुझ पर प्रसन्न हो, विष्ट देने वाले हो। इसके बाद यह देवा सुयजु सतर्मा, 13वां, 14वां आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न को त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें और सर्वत्र कृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। गणनादम तवा शु यजु 23वां 19वां इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का रुद्र अध्याय का
चंपाध्याय का रुद्र सूक्त का तथा सात्योजात आदि 5 ब्राह्मण मंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में यथा संभव मंत्र बोले और अक्षर छोड़े। फिर आचमन आदि जल दे। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा चरण पादुका आसन छाता व्यंजन चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले। पुनः प्राणायाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे सदा शिवाय प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु। सदा शिवादि संतुष्ट हो सुख पूर्वक यहाँ से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आए। लौट कर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों बंधुजनों दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है, सत्य और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा हिम्मत कहेंगे अतः इसी मार्ग से चलकर शिवोहमस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरुदेवेश्वर कार्तिकी पिता के सर्वदेव वंदित चंडाल बिंदु का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमयी कैलाश शिखरों के चले गए। श्री शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे। महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की शुद्धि बुलाकर उनके निकट दंड की भांति बढ़ गए। बारंबार उठ कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति के सोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चंडाल बिंदु को अपने मस्तक पर रख कर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अद्भुत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर स्वर और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो और विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्री का आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। अध्याय 23वां समाप्त है। हर हर महादेव। कैलाश संहिता पूर्ण। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ एकादशी भोलेनाथ महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे स्वयं पंचानंद राजे हंसासन गरुड़ासन विश्वाहंसादि। ओम जय शिव ओंकारा दो चार चतुर्भुज 10 वृत्ते 100 हिस्सा 10 वृत्ते तीन रूप नेता त्रिभंजन बोहे। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबरंगी स्वयं बागांबरंगी संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संज्ञा। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला धूममाला थाई समझमाला थाई चंदन विचंदा बोधे शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा कर मध्य चकमंडल चकतिशुद्धता जगता। ओम जय शिव ओंकारा 64 ओम मंगल गावनी जगत पैरो सामने जगत पैरो बाजे तांबरंगा बाजे ढोल जय श्री शिव ओंकारा लक्ष्मी व सावित्री श्री पार्वती संगे स्वामी श्री पार्वती संगे अदांगिकायते श्री सोहिकम। ओम जय शिव ओंकारा काशी विश्वनाथ राजे नंदी पंचारी स्वामी नंदी पंचारी नेटवर्क बगलवामी महिमाति वाली। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विका अक्षय में दे दिन। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी के हाथी जो कोई नर तीन सहित कार्य क्या चवन स्वामी क्या थारिया स्वामी माचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु शिवदांगी दान जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा महादेव शिव शंभुनाथ एकादशी महादेव की जय।